अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं अलीमा खान और उनकी सिस्टर्स भी यहाँ मौजूद हैं। और आज का जो लम्हा था जब अलीमा खान अकेली धूप में 42 टेम्परेचर था, अकेली बैठी थी। नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आज आपका नाम भी लिस्ट में था मुलाकात के लिए, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जिनके नाम है उन्हें अंदर नहीं जाने दिए जाते, वो अंदर नहीं जाते, और जिनके नहीं है वो चले जाते हैं। और अलीमा खान भी आज दूसरी मरतबा बैठी हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि मेरे भाई से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए हसनैन साहब, आपने बिल्कुल ठीक है। मेरे नाम से तो एक ट्वीट भी चला कि जिनको खान बुलाते हैं उनको मिलाया नहीं जाता और जिनको नहीं बुलाते वो चले जाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच इस इशू को एड्रेस करने के लिए बैठा था, जिस पे फैसला हुआ था। जेल अथॉरिटीज़ ने कंसेंट दी थी और वो कंसेंटिंग आर्डर है। हमारी तरफ से कोऑर्डिनेटर जो था सुलेमान अकरम राजा था और जेल सुप्रिटेंडेंट जेल अथॉरिटी सारी मौजूद थी। उसमें ये तय हुआ कि ट्यूसडे को लायर्स 6 की मीटिंग और फैमिली की मीटिंग होगी और थर्सडे को पॉलिटिशियन की मीटिंग होगी। 24/3/2025 को ये आर्डर हुआ। उसके बाद यकीन करें कि मेरा ख्याल है 8 दफ़ा मुलाकात हुई, 1-2 मुलाकातें मेरी हुई और फैमिली की 1 मुलाकात हुई। 7 दफ़ा से हमारी जो लिस्ट है वो रिजेक्ट हो रही है। कि आज आपने देखा है, आज से 2 दिन पहले देखा है, जहाँ से पुलिस ने हमें हरासमेंट में लिया, 4 घंटे हरास रखा। आज भी यही हुआ। नाके पे हमारा कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा, जो कि कोऑर्डिनेटर है, जिसने मीटिंग करानी है, जिसने बाकायदा लिस्ट व्हाट्सएप भी की, रजिस्ट्री भी की और टीसीएस के जरिए भेजा, आज उसको भी नाके पे रोका गया। आज का कहने का मकसद ये है कि ये अगर पूरे पाकिस्तान को, अभी किसी ने नहीं रोका, खान साहब से तो पूरा पाकिस्तान मिलना चाहता है, मिलाएं, लेकिन वो हमारे टाइम के अंदर जो लिस्ट हमने दी जेल अथॉरिटीज़ को, जो मीटिंग थी 6 लोगों की, जो बाकायदा खान साहब प्रपोज करते हैं, उन लोगों को न मिला के लिस्ट रिप्लेस नहीं की जा सकती, क्योंकि हाई कोर्ट का आर्डर है। ये जानबूझकर जेल अथॉरिटी कर रही हैं और इंटेंशनली कर रहे हैं कि हम उस फिगर को पूरा करें, लेकिन वो फिगर नहीं पूरी होगी, क्योंकि उसके लिए हम बाकायदा लिस्ट देते हैं और वो लिस्ट वायोलेट नहीं होगी। और इसके लिए मैं बाकायदा सारी लिस्टें लगा के मैं इंशाल्लाह कल कंटेम्प्ट, मैंने कंटेम्प्ट तैयार कर लिए कि जितनी दफ़ा वायोलेशन हुई उसमें कंटेम्प्ट करेंगे। आज उसकी बहनों को देखें, जहीं थे सुबह से वो जहाँ बैठी है। मैं 11 बजे से बतौर तर्जमान खान साहब जहाँ मौजूद हूँ, और खान साहब ने जब तर्जमानी का मुझे ओहदा दिया तो क्योंकि तर्जमान वो है जो खान साहब के मुंह से अल्फाज निकलने हैं वो मैंने आके कहने हैं। और मेरा ख्याल है कि 2 मीटिंग पे मैंने वही अल्फाज किए। एक बलूचिस्तान इशू पे खान साहब ने मुझे बताया जब जाफराबाद का वाक़या हुआ, दूसरा बताया जो KPK का वाक़या हुआ था, टेररिज्म का। आज अगर मैं अंदर मौजूद नहीं हूँ, वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर है जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है, चारों सूबों की जमात है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में उनका वोट बैंक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी में इमरान खान का वोट है। इमरान खान तो इस टाइम यूनिटी की अलामत बन चुके हैं। इमरान खान वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता है, और उससे मुलाकात को मना किया गया। अच्छा नैयर साहब, ये बताएं, आपको भी अंदर नहीं जाने दिया गया जी, और यहाँ इमरान नियाजी की बहनें, उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आप देख सकते हैं पीछे भी पुलिस की वैन्स करी हैं, उधर भी पुलिस है, अलीमा खान के चारों तरफ में पुलिस है। क्यों? मैं कहता हूँ लोगों को कि एक आदमी से पूरा सिस्टम डरा हुआ है। देखें कि इमरान खान एक ऐसी अलामत बन चुका है कि सिस्टम खौफजदा हो चुका है कि जो ही आपने लोगों को इजाज़त दी, क्योंकि वो पूरा उनकी कोशिश है कि एक वकील को या खान की बहनों को, अभी देखा आपने 3 घंटे से वो हमें कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से चले जाएं। उनको पता है कि थोड़ा सा लोग बाहर निकलेंगे तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आना है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में इंशाअल्लाह, आपको याद है अदलिया की तहरीक में वकला ने लीड किया और मीडिया ने दिखाया कैमरे की आंख से, उसमें सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व, क्योंकि इमरान खान ने अब पूरे सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि ऐसे एक्ट हो रहे हैं जो कि लोगों के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, जिस तरीके से मीडिया पे हमले हो रहे हैं। तो इस दफ़ा ये है कि हम तीसरे हफ्ते में डेट देने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में हम लायर्स कन्वेंशन करेंगे। हमारे प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार जो हैं आसिफ निस्वाना साहब, और डिस्ट्रिक्ट बार प्रेसिडेंट लाहौर के मुबश्शिर रहमान साहब, दोनों बास हमारे पास हैं। इंशाअल्लाह हम मोबिलाइज़ करेंगे लोगों को, वकला को, सिविल सोसाइटी को। ये जो खौफ का बुत है ना, ये हमने तोड़ना है। जो हमने खौफ का बुत तोड़ा, लोग निकल आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल साहब, आज की एक तस्वीर लेके पाकिस्तान की कौम तबसरा कर रही है। वो तस्वीर अलीमा खान की अकेले की तस्वीर है जो फुटपाथ पे बैठी हैं, और लोग ये सवाल कर रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने खान के नाम पे वोट दिया, मेंबर कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, वज़ीर हैं, अहदेदार हैं, वो कहाँ पर हैं कि जो बहनें यहाँ अकेली मौजूद हैं। सो आप क्या कहेंगे? और आप देख रहे हैं कि अभी भी पुलिस का मुहासरा है इर्द गिर्द। सर, बात यह है कि ये उनके अपने ज़मीर पे, जो MPA MNA, उनको अपने ज़मीर से ये सवाल करना चाहिए कि उनका वोट बैंक है या खान का वोट बैंक है। अगर तो खान का वोट बैंक है
तो उनको डंके की चोट पर इधर आना चाहिए। कोई इधर लड़ाई झगड़ा तो है नहीं हमारा। एक अलामती हड़ताल अगर उनको नहीं जाने देते, बहनों को नहीं मिलने देते, तो ये उनकी एक यही मतलब है, रूल और कानून में भी यही है कि आप एहतजाज करें और वो कानून के दायरे में रहते हुए। वो उनकी बहनें उधर बैठी हैं, तो यकजहती के तौर पर मैं ये सारे जितने भी MP MNA हैं उन सारों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी उनकी बहनें आती हैं तो एटलीस्ट जो इधर इस्लामाबाद में MNA उनका तो हक बनता कि वो आ जाए, लेकिन आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं आते। ये आप उन्हीं का ज़मीर है, उन्हीं से ये सवाल कर सकते हैं, हमें वो नहीं पता। नहीं सब क्या लगता है, एक और बात, मुझे अभी आलिया हमजा जो है उन बहन उनकी कॉल आई थी, तो मैं इसीलिए इधर आ गया था आपके सामने। तो उन्होंने कहा है कि हमें पता चला है कि उन बहनों को डिटेन किया हुआ है, तो मैं अभी मूव करूं सारी लेडीज़ या जितने भी लोग हैं। तो मैंने फिर आपा से पूछा, उन्होंने कहा नहीं ज़रूरत नहीं है, हम खुद इधर बैठिए और बैठी रहेंगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आलिया हमजा जो ऑर्गेनाइज़र है पंजाब की, शी वाज वेरी मच कंसर्न कि उधर क्या अबाउट अलीमा खान। ठीक है जी, जी। अच्छा, नहीं सब लास्ट टाइम अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया था, अभी भी पुलिस चारों इतराफ में खड़ी है, गिरफ्तार कर सकते हैं और क्या प्लान है? आपकी बात हुई है उनसे? देखिए, पिछली दफ़ा भी मैं था साथ था, मगरिब के टाइम तक हमें रखा और हमें सबको लेके गए जहाँ से, वहाँ एक मार्की में शिफ्ट किया। मार्की के बाद अचानक ही पुलिस आई रात को और उनकी बहनों को लेके चले गए और मोटरवे पे जाके उन्होंने, जो डर है, जो पुलिस को डर है, जो पुलिस को पीछे से अहकामात हैं कि अगर अलीमा खान जहाँ बैठ जाती है, जिस तरह गोंदा साहब ने कहा ना कि ये तो हमारा आईनी हक है ना, पुरअमन, आपने देखा पुरअमन तरीके से बैठे हैं। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि लॉफुल असेंबली वो आप दे सकते हैं अपना, आपके पास और कुछ रह नहीं गया ना। जहां अदालतें कंप्रोमाइज़ हो गई हैं, 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी तो छीन ली गई है। आपको पता है कि जब अदलिया के ये आर्डर को नहीं माना जा रहा और लार्जर बेंच को, तो हम आप कहाँ जाएँ, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वाहिद रास्ता फिर आइन ये देता है कि आप पुरअमन तौर पर एहतजाज करें। तो वो ना आठ क्या अगर तो देखें नहीं, क्या तरीके इंसाफ भी एहतजाज की तरफ आ सकती है? मैं- जैसे मर्जी के लोगों को भेज दिया जाता है, दूसरों को नहीं जाने दिया जाता और ये सिलसिला जारी है, और अगर मजीद ये रहता है तरीके इंसाफ सड़कों पर निकल सकती है। क्यों नहीं? मैंने आपको पहले बताया कि हम वकला भी जा रहे हैं अप्रैल के तीसरे हफ्ते में। और एक बात और मैं बताऊं, कुछ लोग जो ये समझ रहे हैं कि शायद हम लोगों को निकालेंगे, ठीक कहा है आपने कि आज लोगों को हमारे MPs को निकलना चाहिए, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, 8 फरवरी को कोई आदमी मैटर नहीं करता। लोगों ने वोट क्या दिया? उन्होंने कहा कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है? खान की रिहाई के लिए। रिहाई मराद, खान ही लीडर है, जेल में बैठ के भी खान ही पूरे सिस्टम के लिए डर और खौफ है। और इंशाअल्लाह खान ने, अगर खान अभी जेल से कह दे ना, आप देखें लोग किस तरह निकलते, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मुझे जो मैंडेट चोरी शुदा है ये किसी न किसी तरीके मसला वापस करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी।